नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूजा सिंह। आप सबका स्वागत करने जा रही हूं ज्योतिष पुंज टीवी में। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक बहुत जाने माने गेस्ट जिनका नाम है गुरुदेव अश्विनी गौतम जी, जो न्यूमरोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और इन्होंने बहुत रिसर्च कर रखी है न्यूमरोलॉजी में। जैसे कि आज सब लोग जानते हैं कि सबके पास टाइम नहीं होता एग्जैक्टली। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना टाइम के भी आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको डायरेक्टली मिलवाती हूँ गुरुदेव अश्विनी गौतम जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद के पॉडकास्ट पूजा जी। और आपने इतना कीमती समय लिया हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे ये हमारे जीवन पे हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है वो हमारी साइकोलॉजी है। बेसिकली हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नंबरों का योगदान हम लोग नहीं भूल सकते। आप पढ़ते हैं तो उसमें भी एक सीरीज चलती है कि आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, आप कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर आपका रोल नंबर काम कर रहा है, आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपके नंबर्स वहां पर काम कर रहे हैं, मोबाइल नंबर यूज करते हैं तो वहां पर आपका नंबर्स यूज हो रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी जिंदगी के अंदर न्यूमरोलॉजी की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा है। हर जगह हर मोमेंट पे हम नंबर्स यूज कर रहे हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी को समझा कैसे जाए, आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो रही है न्यूमरोलॉजी, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रही है। हाँ। और इसके बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी हैं। कई साल हो गए मुझे न्यूमरोलॉजी पे काम करते हुए, कई साल हो गए रिसर्च करते हुए। मैं जो अपने अनुभव से न्यूमरोलॉजी को समझ पाया हूं, मैं वो आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। न्यूमरोलॉजी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं और अक्सर लोग आपसे पूछते हैं कि जी आप कौन से वाली न्यूमरोलॉजी करते हैं। बहुत सारी न्यूमरोलॉजी इस समय मार्केट में ट्रेंड में है। ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन। हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो मुझे लगता है कि इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी सिर्फ न्यूमरोलॉजी होती है। अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं उसको समझने के। जब हम मैट्रिक क्लास में पढ़ा करते थे ना पूजा जी, उस समय हम लोग मैथ्स में थ्योरम्स करते थे। और जब हम मैथ्स में थ्योरम्स करते थे तो उस थ्योरम्स को करने के लिए दो तरीके हुआ करते थे। तो हम अपने टीचर से पूछा करते थे कि सर कौन से वाली करें। तो वो ये कहा करता था कि बेटा जो मर्जी कर लो, रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट सेम आएगा दोनों का। अब हमारे भारत के अंदर न्यूमरोलॉजी 5 प्रकार के पैटर्न न्यूमरोलॉजी के अंदर फॉलो किए जाते हैं। 5 प्रकार जी, 5 प्रकार के, जो कि बहुत ट्रेंडिंग है। चैल्डियन आ जाता है, सेफेरियन आ जाता है, पाइथागोरियन आ जाता है, कबाला आ जाता है और कीरो की न्यूमरोलॉजी आ जाती है। तो अक्सर कंफ्यूजन क्या आ रही है कि आप कौन से वाली करते हैं। तो भैया न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी होती है। पैटर्न कोई मर्जी हो, रिजल्ट आने चाहिए। पैटर्न जो मर्जी हो, रिजल्ट आने चाहिए। और न्यूमरोलॉजी किसी पैटर्न से फॉलो नहीं होती। न्यूमरोलॉजी होती है लॉजिक से फॉलो। अगर आपको किसी चीज का कारण समझ आ रहा है, अगर कोई चीज आप पकड़ पा रहे हैं, उसका कारण आपके पास है, तो आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आप जिस मर्जी थंब रूल पे चले जाइए, आप जिस मर्जी पैटर्न पे चले जाइए, अगर आप थंब रूल को फॉलो करेंगे तो आप न्यूमरोलॉजी नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। लेकिन अगर आपको कारण, उसका लॉजिक अगर समझ आ जाता है तो आप जो है अच्छी न्यूमरोलॉजी जो है वो कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि नंबर्स हमारी जिंदगी में हमेशा रहते हैं। आज के टाइम में आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ नंबरों के बेस पे कर रहे हैं। मैं कितने साल का हुआ, उसमें नंबर्स। मेरे कितने बच्चे हैं, उसमें नंबर्स। मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूं, उसमें नंबर्स। मेरा अकाउंट नंबर क्या है, उसमें नंबर्स। तो हर जगह जो है वो नंबर्स ही नंबर्स हैं। आप नंबरों की भूमिका को डिनाई नहीं कर सकते हैं। यहां पर न्यूमरोलॉजी काम करती ही करती है। न्यूमरोलॉजी आपके लिए एक साइकोलॉजी की तरह काम करती है पूजा जी। अश्विनी जी, जैसा कि आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी हमारे लिए साइकोलॉजी का काम करती है। न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर, जितना मैं जानती हूँ, मैंने पढ़ा है, 2 नंबर बहुत मेन होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं मूलांक और भाग्यांक, जैसा कि आपने बोला साइकोलॉजी और डेस्टिनी नंबर के नाम से जानते हैं। तो साइकोलॉजी और डेस्टिनी नंबर, क्या ये 2 नंबर
का ही कॉम्बिनेशन सब कुछ है, या जो सारे नंबर्स से जो बन के एक कंक्लूजन निकलता है, हमें वो देखना चाहिए? क्योंकि नंबर्स में भी, अब इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कि एंटी कॉम्बिनेशंस हैं या अच्छे कॉम्बिनेशंस है, तो कैसे हमें समझ में आएगा कि हम कैसे हैं, हमें क्या नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें फॉलो क्या नंबर करना है? तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना सारा कंटेंट है आज के टाइम पे कि कोई चाहे तो पूरा कोर्स भी कर ले उस पे और उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। देखिए, न्यूमरोलॉजी इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। समझना बहुत आसान है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। दो चीजें हमारी जिंदगी के अंदर काम करती हैं, एक हमारी सोच और दूसरा हमारा एक्शन। जहां सोच और एक्शन की बात आ जाती है, यही हमारे मूलांक और भाग्यांक है। जिंदगी के अंदर एक इंसान क्या सोचता है और क्या उस पर एक्शन लेता है, यह उसकी जिंदगी की फिलॉसफी है। आपकी जो सोच है वो आपका मूलांक है। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, किस तरह का आपका नजरिया है, किस तरह का आपका थॉट प्रोसेस है, दैट इज योर मूलांक। मूलांक सबको पता है कि YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे रील्स इस समय आ गए हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है आपका मूलांक होती है, लेकिन एक्चुअल में मूलांक क्या है, आप उसकी फिलॉसफी को नहीं समझेंगे तो आप मूलांक को पकड़ नहीं पाएंगे। अगर आप कहें कि मेरा मूलांक 4 है, ठीक है, तो ये हो जाता है कि मैं राहु वाला इंसान हूं, लेकिन एक्चुअल में मूलांक क्या है, वो काम कैसे करता है, उसका न्यूमरोलॉजी के साथ संबंध क्या है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप न्यूमरोलॉजी को डेप्थ में नहीं जानेंगे, तब तक आप इसकी वर्थ को भी नहीं जानेंगे। हमारी लाइफ के अंदर हम क्या सोचते हैं और हम क्या एक्शन लेते हैं, यानी कि हमारी सोच और हमारा कर्म, दोनों का एक रोल होता है और वही आपका मूलांक और भाग्यांक है। समझने की बात यह है कि मूलांक को कहा मैंने आपकी सोच है, ठीक है। अब आप सपोज करिए मैं आपकी बात करूं, आप बनना तो IAS चाहती हैं, ठीक है, लेकिन आप कर क्या रही हैं, आप एंकरिंग कर रही हैं। एक्शन क्या है, आपकी एंकरिंग। थॉट प्रोसेस क्या था, आपका IAS बनना। यहां फर्क आता है मूलांक और भाग्यांक के अंदर। ओके, वो कैसे? आपकी जन्म तारीख आपका मूलांक है और वो जन्म तारीख आपको यह बताती है कि आप सोचते कैसा है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। आपका कहने का मतलब है कि जिस दिन हम पैदा होते हैं, जो हमारे जन्म की तारीख है, वो हमारी सोच होती है। बिल्कुल यानी कि हमारी पर्सनैलिटी, हम कैसा सोच रहे हैं, हम दुनिया को, हम अंदर से कैसे, वो हमारा मेन जो नंबर है जिस दिन हम पैदा होते हैं। अश्विनी जी, मैं चाहूंगी कि एक बार ये नंबर्स जो आपने बताए हैं कि 1 to 9, अगर कोई भी इंसान पैदा होगा तो 1 से लेके 9 नंबर तक उसकी साइकोलॉजी होगी, तो 1 से लेके 9 नंबर तक की क्या साइकोलॉजी होती है, क्या वो शॉर्ट में हम अपने दर्शकों को बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। मूलांक होता है आपका जो जन्म तारीख है। बेसिकली अगर आप उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लें, 9 तक तो सिंगल चलते ही हैं, उसके बाद भी अगर आप पैदा हुए हैं 10 को, 11 को या 12 को, अगर आप उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लें तो वो आपका मूलांक होता है। और मूलांक को साइकोलॉजी नंबर कहा जाता है। ये आपका मूल अंक है, बेसिक नंबर है, यानी कि आपके नेचर को रिप्रेजेंट करता है, आपके व्यवहार को, आपकी थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी आपको नंबरों को समझना पड़ेगा कि आपकी खुद की थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी सोच कैसी है। इंसान अपनी जिंदगी के अंदर जितनी भी गलतियां करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से करती है, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से करता है, इसलिए उसको लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तभी मैंने कहा ना, न्यूमरोलॉजी जो है एक साइकोलॉजी की तरह काम करता है। तो पहले तो आप इन नंबरों को समझिए। नंबर 1, जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ, वो मूलांक 1 के लोग हैं। अब मूलांक 1 की बात करूं तो मूलांक 1 क्या है, सूर्य का अंक है। सूर्य क्या है, सूर्य को ग्रहीय मंत्रिमंडल में राजा माना गया है, एनर्जी है। तो अगर आप मूलांक 1 को समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक बेटर सजेशन दूंगा, आप अपना टीवी चैनल खोलिए और कोई ऐसा सीरियल देखना शुरू कीजिए जहां एक राजा महाराजा की पिक्चराइजेशन हो, एक राजा को समझने की कोशिश की। जिस दिन आप उस राजा को समझ पाएंगे उस दिन आप मूलांक 1 के नेचर को समझ पाएंगे। जैसे एक राजा में एक लीडरशिप क्वालिटी होती है,
एक राजा में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, एक राजा डिसीजंस बड़े अच्छे लेता है, एक राजा जो है जजमेंट बड़ी अच्छी देता है, एक राजा जो है कैरेक्टर का बहुत अच्छा होता है, एक राजा में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, एक राजा में ईगो बहुत ज्यादा होती है। वो सारे कैरेक्टर आपको मूलांक 1 में मिलेंगे। पर सबसे बड़ी बात पता क्या है पूजा जी, क्या सारे मूलांक एक जैसे ही होते हैं? मैंने अभी यहां पर बात की कि मूलांक 1 जो होता है 1, 10, 19 और 28, 4 लोग, तो क्या चारों के चारों का नेचर एक जैसा है? हाँ, लेकिन इसमें जैसे एक है, अब एक आपका 10 से भी बनता है, 1 से भी बनता है और 19 से भी बनता है, तो जहाँ नंबर चेंज हो गए वहाँ क्या उनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है? यही समझने वाली बात है कि जहां नंबरों की बात आ जाती है, जहां कॉम्बिनेशन की बात आ जाती है। अब एक का तो मैंने आपको बता दिया कि वो एक राजा की तरह है, उसकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल राजा की तरह होगी, बड़ा सोचेगा, बड़े ड्रीम्स होंगे उसके, गुस्सा भी होगा, अग्रेशन भी होगा, लीडरशिप क्वालिटी भी होगी और ईगो प्रॉब्लम भी होगी, नंबर 1 रहने की कोशिश भी करता होगा, जो काम नहीं भी हो रहा है आसानी से उसको करने के लिए अपना जोर भी लगा देगा, सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसके लिए मैटर करती है। तो 1 नंबर के फीचर हुए, ठीक है। लेकिन जहां मैं 10 की बात करूंगा, जहां मैं 19 की बात करूंगा, जहां मैं 28 की बात करूंगा, तो इन नेचर्स के साथ कुछ चीजें और ऐड ऑन हो जाएंगी। तो वहां पर अक्सर मुझसे लोग ये पूछा करते हैं कि जी मेरा तो मूलांक 1 है, इसका भी मूलांक 1 है, इसके स्वभाव में और मेरे स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर भी 2 चीजें मैटर करती हैं, आपका भाग्यांक क्या है और दूसरा आपका जो 1 बना है वो किस नंबर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। इस चीज के ऊपर फोकस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करेगा, यानी कि अगर आपको 19 से है तो दोनों के आप वाइब्रेशन लेके आपके एग्जैक्टली मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको नंबरों के कॉम्बिनेशन समझाऊं ताकि आपको 1 नंबर को समझना आसान हो जाए आपके लिए। अभी मैंने 1 नंबर की आपकी फिलॉसफी बताई कि 1 नंबर के अंदर ये गुण होते हैं, 10 के अंदर क्या होंगे। अब 10 में क्या आप लगा सकते हैं, देखिए 1 के साथ 0 लगी है, अब आप 0 को 0 नहीं कह सकते, 0 0 नहीं है, 0 0 नहीं है। 10 में वो 1 का 10 टाइम मोर, वो जिसके साथ लगेगी उस नंबर की पावर को 10 गुना बढ़ा देगी। ओके, आप 1 के साथ 0 लगाओ, 10 हो गया, एक और 0 लगा दो, उसका भी 10 गुना हो गया, 100 हो गया, एक और 0 लगा दो, उसका भी 10 गुना हो गया, 1000 हो गया। यानी 0 की पावर को आप डिनाई नहीं कर सकते। अब जो 1 नंबर के कैरेक्टर होंगे 10 वाले इंसान के अंदर, वही कैरेक्टर 10 गुना ज्यादा होंगे, तो यानी कि उसकी जो पावर है वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात ये है। उसके बाद अगर मैं 19 की बात करता हूं, 19 नंबर 2 नंबरों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। वो कॉम्बिनेशन क्या है, 1 और 9 का। अब 1 क्या है, 1 सूर्य है, 9 क्या है, मंगल है, मंगल क्या है, सेनापति। अब दोनों के कैरेक्टर को मिलाना पड़ेगा, सूर्य राजा, मंगल सेनापति। राजा ने जो कहना है उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसका एक्शन कौन करेगा, उसका एक्शन करेगा सेनापति। अब आप इसको साइकोलॉजिकली सोच के देखिए कि जब मैं राजा और सेनापति को इकट्ठा कर रहा हूं तो क्या कारण हो सकते हैं उनको इकट्ठा करने के। हमारे देश का राष्ट्रपति और हमारे देश का सेनाध्यक्ष क्यों मिलते हैं, 2 कारण। पहला, हमारे देश पर किसी का हमला हुआ तो राजा को सेनापति की जरूरत पड़ी। दूसरा कारण, हमने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना है तो मुझे सेनापति की जरूरत पड़ी एक्शन लेने के लिए। तो यहां पर इन दोनों चीजों में साइकोलॉजिकली 2 चीजें सामने आती हैं। जब किसी ने हमारे देश पर हमला किया तो मुझे सेनापति की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि मुझे अपनी प्रोटेक्शन करनी, जिसे हम सेल्फ प्रोटेक्शन कहते हैं। ये क्वालिटी 19 नंबर वालों में आपको सबसे ज्यादा मिलती है। और जब मैंने किसी पे हमला करना है तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने राज्य का विस्तार कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सेल्फ डेवलपमेंट कर रहा हूं। तो 2 चीजें 19 नंबर में आपको मिलेंगी, सेल्फ प्रोटेक्शन और सेल्फ डेवलपमेंट। अब ये जो सेल्फ प्रोटेक्शन है या सेल्फ डेवलपमेंट है, इन 2 चीजों के लिए एक चीज बड़ी कॉमन है, बहादुरी, करेज। बिना करेज के तो ना आप सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकते हैं ना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। नहीं कर सकते। तो करेज भी आपको 19 में 1 के मुकाबले में कई गुना ज्यादा मिलेगा। और बिना प्लानिंग के ना तो आप अपनी रक्षा कर सकते हैं ना अपने राज्य का विस्तार कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्लानिंग भी आपको 19 में सबसे ज्यादा मिलेगी। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। और जब आपको आपके राज्य पर कोई हमला करता है तो आपको एक चैलेंज दिया जाता है, एक तरह से भी मैं तेरे राज्य को जीतने आ रहा हूं। तो क्या है, आपको एक चैलेंज दिया, इसका मतलब 19 वाले चैलेंज भी बड़े एक्सेप्ट करते हैं।
और अगर आप किसी के राज्य पे हमला करेंगे तो आप उसको चैलेंज दे रहे हैं, यानी कि आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने की और चैलेंज देने की ये दोनों क्वालिटीज आपको 19 के अंदर मिल जाएंगी। तो जमीन आसमान का फर्क हो गया 1 में और 19 में। जैसा कि अश्वनी जी ने बताया हमें कि एक नंबर की जो क्वालिटीज हैं वो क्या क्या है, सिंगल एक है तो क्या क्वालिटी होगी। तो प्लीज आज के बाद आप सब लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि हमारा भी नंबर 1 है, हमारी लाइफ में ऐसा है, हमारा नंबर भी 1 है, हमारी लाइफ में भी ऐसा है, बट डिफरेंस आपको बहुत सिंप्लीफाई करके आपने समझाया कि जो कि मुझे भी समझ में आ गया। अगर एक नंबर है तो वो किंग वाली क्वालिटी होगी, बट अगर 19 है तो वो किंग के साथ साथ आपके एडिशनल क्वालिटीज भी होंगी। इट मींस सेम कैरेक्टर में आप दो लोगों की क्वालिटी लेके बैठे हो। इट मींस कहीं ना कहीं एक नंबर वाले में वो एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम होगी, जहाँ पे ये एक्शन लेने में नहीं डरेगा, ये प्लानिंग भी करेगा और एक्शन भी ले लेगा। एग्जैक्टली और यही फर्क 28 में बदल जाता है। 28 में फिर सर 28 2 और 8 का कॉम्बिनेशन हो गया, बन तो बन ही रहा है, यानी कि उसमें लीडरशिप भी है, उसमें वो राजा वाले सारे गुण हैं, लेकिन 28 में थोड़ा सा फर्क हो गया, चंद्रमा और शनि आ गए। चंद्रमा और शनि। और सबसे बड़ी बात क्या है, चंद्रमा मन है, शनि अनुशासन है। तो अब आपका मन कभी भी अनुशासन में नहीं रह सकता, और अगर आपका मन अनुशासन में रह गया तो आप भगवान हो गए। मन कभी अनुशासन में नहीं रह सकता। आज आप जितना मर्जी मेडिटेशन करो, एक फोन कॉल आपकी उस मेडिटेशन को डिस्टर्ब कर देगी। अगर आपके पास एक भी रॉन्ग कॉल आ गई तो आपका मन कभी अनुशासन में नहीं रह सकता। यही 28 नंबर की सच्चाई है, इनका मन कभी अनुशासन में नहीं रहता। 1 मिनट के लिए तो बहुत कुछ करना चाहते हैं और 1 ही मिनट में डाउन आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है नंबर 1 और नंबर 19 की जो भी क्वालिटीज है, 28 वाले बहुत हद तक उससे अपोजिट होते हैं। बहुत डेफिनेटली देखो, क्वालिटीज तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज तो 1 नंबर वाली तो मिलेंगी, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बता रहा हूं। अब एक और चीज है 28 में, ज्योतिष शास्त्र के अंदर चंद्रमा और शनि के कॉम्बिनेशन को विष योग कहा गया है। मतलब इनकी जुबान पे विष मिलेगा आपको। विष ऐसा नहीं कि ये विष कन्याएं या विष पुरुष होते हैं, ऐसा नहीं होता। कड़वाहट होती है, कड़वा बोलते हैं। राजाओं वाले गुण तो हैं, राजा तो हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगले को चुभ सकती है बात। 28 की क्वालिटी है ये, हम डिनाई नहीं कर सकते इस चीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और दूसरी बात, चंद्रमा जल है और शनि लोहा है। अब जब जल और लोहे का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, जंग लगेगा, अमल बनेगा। तो 28 नंबर वाले के जो गुण होते हैं उनको जंग लग जाता है। ये अपने टैलेंट को यूज ही नहीं कर पाते बेसिकली। मैंने भी 28 नंबर का देखा है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ इस चीज से। इनफैक्ट मैंने 3-4 लोग अपने आसपास देखे 28 नंबर के, कि 1 नंबर होते हुए भी उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है और कहीं ना कहीं उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं और वो उठा भी रहे हैं। कहीं ना कहीं देखेंगे, अगर वो सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं तो लीडरशिप क्वालिटी तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो राजा वाली क्वालिटीज है, लेकिन वो इतना बोझ में है, इतना प्रेशर में फील करता है, वो दिल से एकदम दुखी से रहते हैं। तो रिलेट कर सकती हूँ मैं इस बात से और बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। जैसा कि अश्वनी जी ने बताया कि आपने देखा कि नंबर किस तरीके से एक नंबर भी बदलता है तो उसकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से बदल जाती है। और मेरे हिसाब से न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही खूबसूरत सा सब्जेक्ट है जो कि आप सब भी अपने लिए सीख सकते हैं। इतना तो सीख ही सकते हैं कि आप खुद को पहचान सके कि हमें लाइफ में क्या करना है, और हमारी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं आप उनके नेचर को भी बहुत अच्छे से जान सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि किस इंसान में क्या स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, देखिए न्यूमरोलॉजी रियलिटी में साइकोलॉजी की तरह काम करती है, लेकिन आपके सोचने से कुछ नहीं, आपका एक्शन का होना उस पर बहुत जरूरी है। इसलिए आपको भाग्यांक की जरूरत भी पड़ेगी। आप जो मर्जी सोचते रहिए, आपकी थॉट प्रोसेस जो मर्जी है, जब तक आपका एक्शन काम नहीं करेगा तब तक आपको जिंदगी में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सोचने से कुछ नहीं होता, यानी कि मूलांक अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ भाग्यांक का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि मूलांक जो होता है वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, और अगर आपका पूरी डेट ऑफ बर्थ का यानी कि डेट, मंथ और ईयर, इसका टोटल कर लिया जाए तो जो नंबर सिंगल डिजिट में बन के आएगा वो होगा आपका भाग्यांक। मैं दर्शकों को यह भी बता देना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने बताया कि नंबर 1 सूर्य का नंबर होता है, नंबर 2 चंद्रमा का, नंबर 3 देवगुरु बृहस्पति का, नंबर 4 राहु का, नंबर 5 जो है वो बुध का नंबर है, नंबर 6 शुक्र का नंबर है, नंबर 7 केतु का नंबर है, नंबर 8 शनि का नंबर है और नंबर 9 जो है
वो मंगल का नंबर है। आज के पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि काफी हमने नंबर क्योंकि ये अगर हम सीरीज की बात करेंगे तो ये बहुत लंबी चली जाएगी। इस पे पूजा जी मैं सजेस्ट करूंगा कि इस पे अगर आप पूरी सीरीज ही बनाएं तो ज्यादा अच्छा है। मैं अच्छे तरीके से हर एक नंबर को इम्प्लीमेंट करके आपको डिटेल में बता पाऊंगा। जैसा मैंने आज आपको एक नंबर के बारे में समझाया, 1, 10, 19 और 28 का समझना आपके लिए आसान है। इसलिए इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके लिए नंबरों को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने वाला हूं। जैसा कि इन्होंने बताया, अश्विनी जी ने बताया कि नंबर्स को हम समझ सकते हैं, और इस पॉडकास्ट के जरिए हमने देखा कि जो भी साइकिक नंबर है, अगर एक नंबर है या वो कॉम्बिनेशन में नंबर है तो उसके इफेक्ट अलग आते हैं। तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइए और हमारे पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट सीरीज में हम नंबर 2, आगे की पूरी सीरीज 1 से लेकर 9 तक किस तरीके से डेस्टिनेशन और कॉम्बिनेशंस मैं जरूर सर के साथ, आप बिल्कुल सर समय दीजिएगा, और इस सीरीज को हम कंप्लीट करते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप ये सीरीज आएगी, हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे और वो कंफ्यूज नहीं होंगे, और अपने कॉम्बिनेशन वो लोग भी हमसे समझ सकते हैं। और आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और जो इन्फॉर्मेशन आप चाहें आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और वैसे आप सुनेंगे तो आपको बहुत सरल भाषा में इन्होंने समझाया है, और आगे भी हम आगे नंबर की सारी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल के लिए समय का अभाव है, और सर आपने टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पॉडकास्ट हम सर के साथ जरूर करेंगे, जिसमें हम अपने नंबर की पूरी सीरीज निकालेंगे। और मेरा मानना है कि हम सबको अपने अपने नंबर्स के बारे में और डेस्टिनी नंबर के बारे में पता चल जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।